माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब वक्त देने के लिए। सर ये सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें माशी आशारिये बेहतर समत में तो दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये कितनी दुरुस्त समत में है ये आप बता दीजिए। दूसरा जो हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उस पर अवाम अब भी नाले हैं। वो इसलिए नाले हैं कि चले पेट्रोल की कीमत में तो कमी हो गई, लेकिन उससे जुड़े हुए जो हम लोग देखते हैं कि भाई जब भी कोई पेट्रोल महंगा होता है या सस्ता होता है तो उससे जो बाकी चीज़ें उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कहा जाता है जी पेट्रोल महंगा हो गया तो तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन जब सस्ता होता है, कम होता है, पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, उसके असरात नहीं हमें दिखाई दे देते। उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहब, जो आपने कहा इंट्रोडक्शन में वो दुरुस्त है। पाकिस्तान की मईशत में जब से IMF का प्रोग्राम हुआ, यानी कि जून में ये प्रोग्राम हुआ, जुलाई में इसका आगाज़ हुआ, तब से लेके अब तक अगर आप देखें तो जितने भी आशारिये हैं दे हैव टर्न्ड फ्रॉम बीइंग नेगेटिव। दैट इज़ द बेस्ट वे टू पुट इट। इससे मतलब ये है कि आपने कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि $4 अरब से नीचे चले गए थे, आज वो $7 अरब के करीब हैं। आपका जो मालियाती खसारा है वो कुछ कम हुआ है। आपने IMF का प्रोग्राम के पहले 3 माह के कुछ अहदाफ पूरे किए। आपने कुछ चोरी इलेक्ट्रिसिटी की जो है उस पर काबू पाने की कोशिश की, पर इसके साथ साथ ये हुआ कि उनके साथ तयशुदा प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स, चाहे वो PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपए तक चली गई, ये 30 रुपए के करीब हुआ करती थी। इससे जो पेट्रोल की कीमत आई थिंक 64 रुपए कम हुई है। आप सोचिए ये 90 रुपए तक कम हो सकती थी, बट चूंकि IMF से ये तय था सो हमने ठीक किया। फिर गैस की एडजस्टमेंट, पावर सेक्टर की प्राइसेस की एडजस्टमेंट, इन सब ने जो इन्फ्लेशन है उस पे पाकिस्तान को इस वक्त भी 29% की इन्फ्लेशन है और ये किसी सूरत भी लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसके साथ साथ जो पैदावारी लागत है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चूंकि वो भी बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि बिजली जब हर चीज़ की इनपुट है, गैस हर चीज़ की इनपुट है, इसी तरह वेजेस भी बढ़ी, सो वो भी इनपुट है। जब इस सारी चीज़ को देखें, प्लस जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है वो भी इनपुट है, इन सब को देखिए तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ी हुई है। फिर हमारा मालियाती खसारा बड़ा है, तो बड़ा से मतलब है बढ़ा हुआ है इन द सेंस कि हम कर ही बहुत ज़्यादा खसारा रहे हैं, बिकॉज एक अभी तक हमने वो रिफॉर्म नहीं किया, तो उसकी वजह से नोट बहुत छपता है। सो ये सब चीज़ें हैं, बट हैविंग सेड दैट कुछ इनिशियल साइंस जो हैं एग्रीकल्चर में बेहतरी के हैं, उसकी वजह से आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, मेरे ख्याल है जो इसका वर्स्ट है उसमें से गुजर गए हैं। आपने ये भी देखा कि जो रुपए की मूवमेंट बड़ी एबनॉर्मल सी हो रही थी, उसमें एक इस्तेहकाम सा आ गया है। 312-15 रुपए से 280s के लगभग जो रुपया है वो सेटल कर गया है, क्योंकि इम्पोर्ट्स जो हैं उस पर कुछ कदगन लगी, कुछ हमने अपनी जो डॉलर कमाने थे उसमें बेहतरी पैदा की इन टर्म्स ऑफ जो डेट्स आने थे। एक्सपोर्ट्स भी मतलब नीचे की सतह पर सेटल कर गई हैं, रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं, बट उतनी कम नहीं हुई जितनी कि शायद अगर मईशत को थोड़ा सा संभाला ना दिया जाता तो उतनी हो जाती। सो एक मिक्स्ड पिक्चर है इकॉनमी की, साइंस ऑफ रिकवरी ज़रूर हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ काम किए जिनसे आई थिंक सिग्नल अच्छा गया। स्मगलिंग को रोकने की कोशिश, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, बिल्कुल आपने डॉलर की एक मार्केट क्रिएट हुई थी आमना साहिबा, जो कि एक मतलब पुल क्रिएट कर रही थी और एक ब्लैक मार्केट की तरह बाइंग हो रही थी, और वो इम्पैक्ट कर रही थी बाकी सब मार्केट्स को पाकिस्तान में, इंटरबैंक को भी, ऑफिशियल मार्केट को भी, ओपन को भी, और रेट रोज बरोज बढ़ा। आपने उस पर कदगन लगाई और स्टेट ने, ये एस्टैब्लिशमेंट ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दुनिया को दिखाया कि व्हेन वी मीन बिजनेस वी डू व्हाट वी मीन, आई मीन एंड वी रियली मेंट बिजनेस एंड वी डिड द राइट थिंग। फिर एक चीज़ और, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना है, कुछ आपने होर्डिंग पे काबू पाया है, बट आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि आपने शुगर की कीमत तो कम की ज़रूर, फिर सीज़न भी शुरू हुआ, पर अभी फिर फर्टिलाइज़र की ऐसी कहानी सुनने में आती है। आई मीन बिजनेसेस को खुद भी सोचना चाहिए कि सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ही पैसा कमाना जो है वो कोई अच्छी रविश नहीं है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, अभी हमें एक IMF के प्रोग्राम में रहना है, 30 दिसंबर के टारगेट्स भी पूरे करने हैं। कुछ पॉलिटिकल सर्टेनिटी 8 फरवरी की वजह से आई है, और इन सब का जो नतीजा है, एक चीप स्टॉक मार्केट जो है उसने तकरीबन 60-65%
40,000 से बढ़कर 60,000 तक की जो सफ़र है वो बड़ी जल्दी 4-5-6 माह में ही तय कर दिया। खाकान साहब, जिस तरह से अभी आर्मी चीफ ने भी जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर बसते हैं ओवरसीज़, उनको भी सरमायाकारी की दावत दी है। अब सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है उसको देखते हुए। उसके लिए क्या स्टेप्स हमें अभी रिक्वायर हैं कि एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया जा सके? देखिए, एक तो ये है कि हमें ये तय करना है कि पाकिस्तान के जो ममालिक एशिया में हैं, बांग्लादेश, इंडिया और जो ईस्ट एशिया में हैं, जिनको आप कहते हैं चाइना, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, उनमें कॉमन क्या चीज़ है तरक्की में? उनमें कॉमन है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपना कमा रहे थे वो इन्वेस्ट भी कर रहे थे। आप सोचिए, एक बच्चे में आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तालीम भी अच्छी होगी, तरबियत भी अच्छी होगी, खेलेगा भी अच्छा। जब आप बच्चों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे। इकोनॉमी इज लाइक दैट, राइट? आपका जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ द ओवरऑल कमाई जो आप करते हैं वो 13.6% है ऑफ द ओवरऑल कमाई, जिसको हम टेक्निकल ज़बान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी कहते हैं। बट बड़ा आसान ये है कि हम 100 में से अगर कमाते हैं तो 13.6% जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये जो सारे ममालिक हैं ना, ये 25 से 35 अपनी कमाई का इन्वेस्ट कर रहे थे 100 में से। जस्ट थिंक कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनकी इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी एक्सपोर्ट, सो एफडीआई भी लानी है बाहर से, लोगों को कन्विंस करना है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस बियॉन्ड द आईएमएफ। पाकिस्तान को इस आईएमएफ की स्टोरी से, जो कि एक डेट फंडेड स्टोरी है, डेट ले लेके गुजारा करने की, मल्टीलैटरल्स के डेट ले लेके हमें लेके जाना है कि लोकल्स पहले इन्वेस्ट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके साथ साथ आए, माइंस एंड मिनरल्स में आए, एग्रीकल्चर में आए। पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत, मैन्युफैक्चरिंग जो सुकड़ गई है, सुकड़ गई से ये मतलब है कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसका मैन्युफैक्चरिंग 12-13% रह गई है, जबकि हमारे जैसे ममालिक जिनको तरक्की करने की ज़रूरत है उनमें ये 20 से 25% हो, ताकि हम दुनिया को कुछ बेच सकें। सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल। आने वाले दिन, आने वाली हुकूमत ये सारे काम जब तक करेगी नहीं तो मुल्क को जो अभी इनिशियल रिकवरी दिखाई दे रही है ये लॉन्ग टर्म बेहतरी में नहीं तब्दील होगी। लोगों का वेलफेयर तभी होगा, दो चीज़ें वेलफेयर इंश्योर करती हैं। पैसे देना तो बहुत आसान काम है, हम 467 अरब रुपए देते हैं, हमें देने चाहिए, दैट्स नॉट इनफ। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहें, बेस्ट कहें, एहसास कहें, जो भी नाम दें आप उसको, पर असल बात यह है नौकरियां देना, अपॉर्चुनिटी देना और पाकिस्तान को एक लो इन्फ्लेशन, यानी कि कीमतें बढ़े पर 5-8% बढ़े, ताकि मेरी वेज उससे ज़्यादा बढ़े और मेरी कुव्वते खरीद जो है वो बढ़े। ये है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान अच्छा, का। एक परसेप्शन ये भी पाया जाता है, क्योंकि महंगाई की शरह में हम देख रहे हैं अगस्त से लेके अब तक जो है वो इजाफा हुआ है 43%, यानी पहले अगस्त में ये 25.34 इसके जो थे एग्जैक्ट जो ये स्टैटिक्स थे, लेकिन अब ये 43% तक चला गया है। अब ये एक परसेप्शन पाया जाता है कि डॉलर को आर्टिफिशियली ये कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से महंगाई अपनी जगह पर ही मौजूद है बल्कि बढ़ रही है। इज इट करेक्ट? So, दो चीज़ हैं। देखिए, रुपए की जो कदर है ना, इन द लॉन्ग रन सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप दुनिया को बेच के कितना डॉलर कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सादा गुफ्तगू है। ना हम दुनिया को बत्ती बेचते हैं, ना कोई गाड़ी बेचते हैं। धागा, सूतर, लेदर और इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। सो दुनिया को बेचेंगे तो डॉलर आएगा, तो रुपया स्ट्रांग होगा, और कोई दूसरी इसका रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में एफडीआई आएगी तो रुपया स्ट्रांग होगा, बिकॉज ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो रुपया जो इन द लॉन्ग रन है वो कमज़ोर रहता है। दूसरा, हमें एडजस्ट इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, कीमतों का बढ़ना है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू द वर्ल्ड, तो उतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमारी दूसरी वजह जो इन्फ्लेशन की है वो देखें, पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों का बढ़ना भी कम हो जाएगा। अगर टमाटर, प्याज, राइस, मेज़, कॉटन, इन सब की पैदावारी सलाहियत बढ़ जाए और हमारी जो वेस्टेज होती है 10 से 30% तो हम वेस्ट कर देते हैं फार्म से मार्केट लाने को। अगर ये सब कुछ वेस्ट ना हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो जो सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है वो निकल जाएगी।
और चौथी बात यह है कि पाकिस्तान की अगर हम अपनी डिमांड को जो हमारी आती है बिकॉज हम खसारे करते हैं, ये खसारे बंद कर दें। एनर्जी सेक्टर में 500 से 900 अरब रुपए का खसारा, जो हमारा मालियाती खसारा है वो 8,000 अरब का, इनको भरने के लिए नोट छापने पड़ते हैं और तो कोई तरीका नहीं होता। जब नोट छपते हैं तो पैदावार वही है, नोट ज़्यादा हो गए हैं तो इन्फ्लेशन आती है। ये हैं रियल रीजंस इन्फ्लेशन के कम होने के। रुपए को इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई कदगन लगा के रोका जा रहा है इस वक्त ऑर्गेनिकली, बिकॉज IMF का प्रोग्राम है, रिजर्व्स का थोड़ा बिल्डअप है, तो एक परसेप्शन ये है कि ये और बिल्डअप हो जाएगा और हम अपना जो इस साल का जो हमने डेट 25 अरब डॉलर का हमें ज़रूरत है हमारी फाइनेंसिंग की, वो पूरी हो जाएगी। सो आई थिंक कि शायद इतनी डॉलर बाइंग उस तरह से नहीं हो रही। मुझे वैसे अब फ़ोन भी ऑन अ लाइटर नोट आखिर में कहूँ, मुझे बहुत लोग फ़ोन करके ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब डॉलर खरीदें, आजकल वो फोन आना बंद हो गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि इस वक्त डॉलर बाइंग नहीं हो रही ऑन अ लाइटर नोट, व्हिच इज अ गुड स्टोरी आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद। माशियात, उन्होंने इससे मुतालिक जो उनका तज्जिया है, तजुर्बा है, वो क्या कहते हैं वो हमने आपके सामने रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।